हम बच्चों के हृदय में वैसी भावनाएं जगाएं। 1995 में मैं इसी भोपाल में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पथ संचलन था। एक कार्यकर्ता जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके साथ उसका 5 साल का बेटा था। वो भी हाफ पैंट, सफ़ेद शर्ट और टोपी, काली टोपी पहनकर हाथ में इतनी सी रूल लेकर आया था। मैंने जब उसके पिता से पूछा तो बोला, महाराज जी मैं इसे राष्ट्र के लिए पाल रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इसे राष्ट्र को समर्पित कर दूँ। मैं तो गृहस्थी में फंस गया, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बने, राष्ट्र के लिए काम करे। मैंने उस बेटे से कहा, क्यों तुम्हारे पिताजी पापा कह रहे हैं वो सही है? छोड़ते ही बेटे ने कहा, महाराज श्री क्षमा कीजिए, हमारे पापा नहीं हैं, ये हमारे पिताजी हैं। 5 साल के बच्चे, मैं चौक मंदिर में था, ये हमारे पापा नहीं पिताजी हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हें प्रचारक बनाएंगे, कभी तुम्हारे पिताजी भी ऐसे कहते थे, उनने शादी कर ली, तुम भी कर लोगे क्या? अरे महाराज जी क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की शादी नहीं हुई, शादी में तो बर्बादी है, मेरे पिताजी का विवाह हुआ है। 5 साल का बच्चा। फिर बातचीत आगे बढ़ी। मैंने उस बच्चे से कहा, जाओ आप खाना खा लो। आपने खाना खा लिया? मैंने पूछा, खाना खा लिया? बोला, महाराज हम खाना नहीं खाते, खाना तो मियाँ खाते हैं, हम भोजन करते हैं। एक 5 साल के बच्चे के मुख से ये बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। ये संस्कार पिता के दिए हुए संस्कार थे। ऐसे संस्कार यदि बच्चों में घोंट घोंट के भर दे तो बच्चे आपसे विमुख कभी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, बच्चों को धर्म सिखाने की जगह बच्चों में धर्म जगाने का उपक्रम कीजिए। जब धर्म जगेगा, जीवन बदलेगा।